हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में लॉरेंज फोर्स एंड दिस लॉरेंज फोर्स बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स द फोर्स एक्टेड ऑन ए चार्ज पार्टिकल q the value of the charge moving with the velocity v through both electric and magnetic field b. Then the electromagnetic force is called the Lorentz force. आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर रीजन में या पॉइंट पर, बोथ फील्ड आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट. तो उस रीजन में यदि कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम डिस्कस करेंगे लॉरेंज फोर्स में, बिकॉज दिस फोर्स इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स एंड दिस लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू एफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. तो इन दोनों के इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टोरियल सम, बेसिकली फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसका वेक्टर सम होगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स का. तो जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डिस्कस किया है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसमें लगने वाला जो फोर्स है वो बेसिकली Q into E, where Q is the charge and E is the electric field vector. और यदि इसको स्केलर फॉर्म में लिखें, the magnitude of the force, electric force is equal to Q into the electric field intensity. Next, जो मैग्नेटिक फोर्स है, this is called FB. This is equal to what, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स में. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करते हैं. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं पॉइंट से दिखा रहा हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो वेक्टर है, यदि हम कोई एक वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर एज्यूम करें और उसकी डायरेक्शन इस प्लेन के आउट ऑफ द प्लेन हो या इनटू द प्लेन हो, तो जिसको आउट ऑफ द प्लेन दिस इज डिफाइंड डॉट से और इनटू द प्लेन होगा दिस इज डिफाइंड क्रॉस से. दिस इज द आउट ऑफ प्लेन एंड दिस इज इनटू द प्लेन. Into the plane, out of the plane, that means outward direction में, into the plane, that means inward direction में. और ये बेसिकली जो साइन कन्वेंशन है, ये किसी वेक्टर के जनरली वेक्टर को एक एरो से शो करते हैं. तो यदि वेक्टर जो है आउट ऑफ द प्लेन या आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो बेसिकली सामने से हमें उसका जो उसका एरो है उसका टिप दिखेगा केवल. तो दिस इज द पॉइंट, बेसिकली सिंगल पॉइंट हमें दिखेगा. तो दिस इज द बेसिकली इस आउटवर्ड डायरेक्शन में आउट ऑफ द प्लेन जो वेक्टर है उसको हम जनरली प्लेन ऑफ पेपर में पॉइंट से शो करते हैं. और जस्ट सपोज यदि इनटू द प्लेन है, दैट मींस जो टिप है जो एरो का साइन है वो बेसिकली इनटू द प्लेन टुवर्ड्स द प्लेन होगा. और आपको इसका जो बैक साइड है वो आपको दिखेगा और वो जनरली क्रॉस के टर्म्स में दिखेगा, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर सिंपल आपने एरो देखा होगा. तो बेसिकली हमें एक सिंपल क्रॉस दिखेगा. दैट मीन्स हम समझेंगे आउट दिस वेक्टर या एरो इज गोज टुवर्ड्स द प्लेन. तो इसी बेसिक टेक्निक को यूज करके या बेसिक फंडे को यूज करके हम डॉट और क्रॉस से जो वेक्टर है जो हम प्लेन के परपेंडिकुलर शो करना डायरेक्शन के साथ, तो डॉट और क्रॉस से शो करते हैं. तो यहाँ पर मैंने बेसिकली डॉट से शो किया है. दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो आउट ऑफ
परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, और जो डायरेक्शन है उसकी आउट ऑफ द प्लेन है। ये चीज क्लियर होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम सपोज कोई चार्ज पार्टिकल Q, दिस इज द चार्ज पार्टिकल Q, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ v, एंड सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v, जो बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, बट मैं इसको इसमें भी शो कर रहा हूं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई होता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में भी इसमें एक फोर्स अप्लाई होगा, बट एक डिफरेंट टाइप का फोर्स होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है वो बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन करता है। अब चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन करेगा वो डिपेंड करेगा उसकी पोलैरिटी पर, बट जिस भी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मोशन करता है दैट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन भी वही होती है, या हम कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल फोर्स लग रहा है तो बेसिकली चार्ज पार्टिकल का मोशन भी उसी डायरेक्शन में। बट मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल हमने प्लेस किया है तो उसमें जो लगने वाला फोर्स है वो ऑलवेज उसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ऑलवेज उसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन या वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज द फोर्स वेक्टर, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दिस इज क्लियर होगी। अब सपोज ये जो ये परपेंडिकुलर जो ये वेलोसिटी वेक्टर है, सपोज इस वेलोसिटी वेक्टर को, इसकी वेलोसिटी को हम चेंज करते हैं, बट जो चेंज होगा वो इसके मैग्नीट्यूड में ना होगा, इसकी डायरेक्शन में होगा, और जो डायरेक्शन है बेसिकली उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड। इस डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन, सपोज दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, दिस थीटा एंगल, बट सम एंगल, फील्ड की डायरेक्शन आपकी आउट ऑफ द प्लेन है। सपोज वेलोसिटी जो वेक्टर है ये पर्टिकुलर एंगल थीटा इसमें फॉर्म कर रहा है, तो इस केस में जब इस थीटा को वेरी करें तो एक पर्टिकुलर थीटा को जैसे हम वेरी करेंगे तो बेसिकली मैग्नीट्यूड जो फोर्स वेक्टर है वो बेसिकली डिक्रीज होता है। अब इस केस पे हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे, बट फोर्स जो वेक्टर है वो भी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो फोर्स है वो भी आपका डिक्रीज हो रहा है, बट इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड में कम होगा। फिर रिपीट करता हूं, यदि हम वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करें इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, यदि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन चेंज करें बट उसका एम्पलीट्यूड जो स्पीड है वो रिमेन्स कांस्टेंट है, तो जो फोर्स है वो भी आपका चेंज होगा, बट फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी डायरेक्शन, द वेलोसिटी वेक्टर, दैट मींस डायरेक्शन इसकी, द वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन अभी भी इसकी परपेंडिकुलर रहेगी, दैट मींस इसके एम्पलीट्यूड में डिक्रीज होगा, इसका एम्पलीट्यूड आपका चेंज होगा। और एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन जहां पर ये मैग्नीट्यूड जो है बेसिकली दिस इज जीरो, मतलब फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, वो बेसिक जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। दैट मीन्स यदि चार्ज पार्टिकल फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि मोशन करेगा तो उसमें जो फोर्स अप्लाई होगा वो बेसिकली जीरो होगा। ये चीज क्लियर होगी। अब जैसे जैसे हम फोर्स को, सॉरी, हम जैसे जैसे जो है फिर जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको चेंज करते हैं इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन में, अब हम इसको अनदर डायरेक्शन में ले रहे हैं तो एक अनदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी जहां पर आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स जैसे जैसे मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन अब पैरेलल है, अब मैं अगेन इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो आपका फोर्स भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, फोर्स भी आपका धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आपकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा आपकी फोर्स का। तो बेसिकली जो ये डायरेक्शन है एक्सपेरिमेंटली, दिस डायरेक्शन, द मोशन, द डायरेक्शन ऑफ दिस मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं
दैट मीन्स जब पार्टिकल जो है वो फील्ड के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मोशन करेगा तो उसमें जो कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा और जस्ट वो फील्ड के परपेंडिकुलर यदि मोशन में है तो उसमें जो लगने वाला फोर्स है वो बेसिकली मैक्सिमम फोर्स होगा और इसी मैक्सिमम फोर्स को लेकर हम फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो दैट मीन्स फील्ड B इज इक्वल टू द फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। यहां पर इस मैक्सिमम फोर्स को एक परपेंडिकुलर फोर्स से डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहा है अपॉन Q इंटू V अपॉन द वैल्यू ऑफ द चार्ज एंड दैट स्पीड। ये स्केलर है तो दिस इज द स्पीड। तो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है एक चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसमें उस टाइम पर जो फोर्स देगा वो आपकी मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। तो दैट मीन्स F मैक्सिमम द परपेंडिकुलर दिस इज इक्वल टू QVB, दिस इक्वल टू QVB। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये बेसिकली QV को हम फिजिकली कैसे डिफाइन करेंगे इस केस में। जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ये Q चार्ज पर यदि Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है तो उसमें जो लगने वाला फोर्स है तो दिस फोर्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है और एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में रखा है तो उसमें लगने वाला जो फोर्स होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द चार्ज इनटू द फील्ड। बट इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन नॉट ए चार्ज बट चार्ज इनटू द स्पीड, चार्ज इनटू द स्पीड। चार्ज और किस स्पीड से वो उस मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो हो रहा है या किस स्पीड से वो मोशन में है वो भी इसमें काउंट हो रहा है। तो Q इंटू V, तो इस Q इंटू V को जब डिफाइन करें तो बेसिकली सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर एज्यूम करते हैं जिसमें चार्ज Q है, इसी चार्ज Q ओनली वन चार्ज सपोज, और वो V वेलोसिटी से V स्पीड से मूव कर रहा है। यदि हम स्केलर में V स्पीड से मूव कर रहा है तो एट ए टाइम T, एट टाइम T इज इक्वल टू T टाइम पर suppose this charge particle travel a distance L, this is the travel a distance at time T, तो T टाइम पर सपोज इसमें L डिस्टेंस ट्रेवल है, सपोज T डिस्टेंस पर L ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हम कह सकते हैं कि L V is equal to L by T. In this sense, the speed is equal to the distance upon the time. चार्ज पार्टिकल यदि V वेलोसिटी से या V स्पीड से मूव कर रहा है मतलब चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट भी फ्लो होगी एंड दिस इज इक्वल टू I। दोनों चीज होगी, चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो करंट भी फ्लो होगी और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। तो दिस करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर कितना चार्ज फ्लो हुआ है या पर यूनिट टाइम पर कितना चार्ज पास हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द करंट। तो इस सेंस में हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू L बाई T है एंड देन Q इज इक्वल टू दिस इज Q इज इक्वल टू I इंटू T। इन दो वैल्यूज को यदि हम इस फैक्टर में रखें Q इंटू V फैक्टर में तो देन हम निकाल सकते हैं I इंटू T इंटू V बाई T। दोनों टाइम सेम टाइम पर कैलकुलेट कर रहे हैं
तो दिस इज इक्वल टू सॉरी एल इंटू टी, एल बाई टी, दिस इज इक्वल टू आई इंटू एल। तो हम देख सकते हैं Q इंटू वी इज इक्वल टू एल इन आई इंटू एल। बेसिकली Q ये किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ चार्ज है, V उन चार्ज की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेसिकली, और I उस कंडक्टर में फ्लो वाली करंट, और लेंथ बेसिकली पर्टिकुलर जो लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं। Q इंटू वी ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, उसमें कितने चार्ज हैं और कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, एंड I और L इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली इस I इंटू L को जनरली हम डिफाइन करते हैं करंट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट इन केस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। टाइम t पर I करंट और प्लस टाइम t पर Q चार्ज की वेलोसिटी रूप से कितनी लेंथ से ट्रेवल की, दिस इज L एंड द वैल्यू ऑफ द करंट इज I। तो यही जो करंट एलिमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन के लिए। यदि हम मैक्रोस्कोपिक टर्म्स में देखें, और माइक्रोस्कोपिक टर्म्स में कि चार्ज पार्टिकल वीड से मूव कर रहा है तो उसके करस्पॉन्ड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी कंडक्टर में कोई आई करंट फ्लो हो रही है और एक पर्टिकुलर लेंथ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो आई इंटू लेंथ है दिस इज द करंट एलिमेंट, तो उसके बेस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द करंट एलिमेंट। तो अब हम इस सेंस में कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम फोर्स, द फोर्स अपॉन पर यूनिट करंट एलिमेंट। बट इस केस में जिस फोर्स जो है ये आपका मैक्सिमम फोर्स है, दैट मीन्स पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो ये था एक्सप्लेनेशन, द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ QV। फिर अगेन हम इस टॉपिक में आते हैं। दिस इज F इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B। बट इस फॉर्मूले में एक चीज जरूर ध्यान रखना, यहां पर जो वेलोसिटी है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्ट में, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर किया हुआ है, तभी आपके मैक्सिमम फोर्सेज है। और ये इसको वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करें इसी इक्वेशन को, तो F इज इक्वल टू F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर इंटू आपका B वेक्टर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो प्रत्येक क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। Q जो चार्ज है स्केलर है, बट वेलोसिटी जो है दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड B इज आल्सो इन फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी। बट एक चीज यहां पर मिस हो गई है कि इनके बीच जो मल्टीप्लिकेशन साइन होगा ये बेसिकली क्या होगा, क्योंकि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वो स्केलर से डिफरेंट है, या तो इसके बीच डॉट प्रोडक्ट होगा या तो इनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि सपोज दो वेक्टर A क्रॉस B है और A डॉट B है, यही दो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है किसी दो वेक्टर्स में, तो A डॉट B बेसिकली A B साइन थीटा इंटू n कैप एंड दिस इज A B cos थीटा। तो यहां पर A डॉट B बेसिकली अनदर हमारे पास एक स्केलर मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट, और A क्रॉस B हमें एक अनदर वेक्टर मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट। तो यदि A क्रॉस B जब A वेक्टर और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अनदर वेक्टर हमें मिलता है, दैट मींस दे आर ए क्रॉस प्रोडक्ट। और ये दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिली है, दैट मींस दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। तो इस वेक्टर एनालिसिस को हम ध्यान में रखें, तो बेसिकली दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है तो हमें अनदर वेक्टर मिलता है, दैट मींस दे वेक्टर आर इन क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गई है। तो F इज इक्वल टू Q इंटू V, Q इंटू V क्रॉस B। बट ये मैक्सिमम फोर्स है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट मींस थीटा जो है वो इसमें 90 है, दैट मींस B जो V और B के बीच
जो एंगल है वो 90 है, दैट मीन्स मोशन जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और यदि मोशन फील्ड के किसी अनदर डायरेक्शन में हो तो उस फोर्स को ये F से डिनोट करें, तो हम देख सकते हैं Q इंटू V क्रॉस B, वेयर एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब हमने एक जनरल फॉर्मूला मिल गया, दिस इज कॉल्ड M, दिस इज कॉल्ड B। द लॉर्ड इज मैग्नेटिक फोर्स, कि कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड से मूव कर रहा है तो दिस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्योंकि V क्रॉस B में VB साइन थीटा आएगा और साथ में n कैप, और जो n कैप आएगा वो बेसिकली इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो ऑलवेज या इन दो वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यदि दो वेक्टर किसी प्लेन में, सपोज ये प्लेन है, इसमें ये V वेक्टर भी है और B वेक्टर भी है, तो जरूरी नहीं है V और B के बीच 90 एंगल हो, बट यदि फोर्स जो है वो इन दो प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस फोर्स ऑलवेज V के और B के परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में जो फोर्स रहेगा वो Q इंटू V क्रॉस B अप्लाई होगा। तो ये कंसेप्ट था जब चार पार्टिकल केवल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है V वेलोसिटी मूव से, तो अब हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू V क्रॉस B। तो हमें दोनों क्वांटिटी मिली कि कोई चार पार्टिकल Q है, यदि वो केवल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन में है तो दो जो इलेक्ट्रिक फोर्स उसमें अप्लाई होगा, दिस इज कॉल्ड Q इंटू E। ये ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर कर चुके हैं। एंड दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V क्रॉस B, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो Q E प्लस V क्रॉस B, and this is called the Lorentz force। और ये फोर्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर भी इंक्लूड है और मैग्नेटिक वेक्टर भी इंक्लूड है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हम इसको कह सकते हैं लॉरेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दैट मीन्स कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर में फील्ड से मूव कर रहा है तो उसमें लगने वाला जो फोर्स होगा, दिस इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स। And the value of this Lorentz force, and this Lorentz force defined as Q into E vector plus V cross B। अब इस फोर्स के कारण, लॉरेंस फोर्स के कारण उस पार्टिकल का यदि हम पाथ को ट्रेस करें, तो हम देखते हैं पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसमें जो लगने वाला फोर्स है तो उसके जो पाथ होगा बेसिकली उस फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो एक लीनियर पाथ होती है फोर्स, एक दिस इज द लीनियर पाथ। और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स है दिस इज V क्रॉस B, और V क्रॉस B और F जो है वो बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और यदि फील्ड दोनों के बीच एंगल 90 है V और B के बीच में, यदि V क्रॉस B के केस में एंगल थीटा इज द 90, दैट मीन्स पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर मोशन होगा। तो दिस फोर्स, जो मैक्सिमम फोर्स है, दिस फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ए सर्कुलर मोशन, यदि V और B आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। एंड सपोज V एंड B इज नॉट परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये अनदर एंगल से वो अरेंज है या ओरिएंटेशन एक डिफरेंट एंगल में है, तो उस केस में जो पाथ होगा मैग्नेटिक फील्ड में, अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है हम आउट ऑफ द प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल पाथ होगा वो हेलिक्स टाइप में होगा, हेलिक्स टाइप में, ठीक है, हेलिकल पाथ, बट जो पिच होगा इसका दिस इज कांस्टेंट।
दिस इज द इक्वल पिच का आपका हेलिकल पाथ आपको मिलेगा। ये वी और बी ये बेसिकली 9 एंगल अदर देन 90। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जहां ई एंड एम फील्ड है, ई एंड बी फील्ड है, तो इस केस में जो हमें बात मिलेगा ये इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक वेक्टर्स है, एंड सपोज these are electric vectors another direction b और अदर डायरेक्शन में। तो इस केस में जो चार्ज पार्टिकल्स का हमें मोशन मिलेगा वो बेसिकली हेलिक्स वे में मिलेगा, बट इसका जो पिच होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि अब इसमें ई फोर्स भी अप्लाई होगा। जैसे आपका ये फोर्स जाएगा तो ई भी अप्लाई करेगा। तो पहले आपका सर्कुलर पाथ था, जब ई वी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, एंड जब ई और वी एक दूसरे से डिफरेंट एंगल में है 90 नहीं है, तो आपको एक हेलिक्स पाथ आपको मिल रहा है, लेकिन इसी बीच कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो बेसिकली क्या होगा, एक अदर फोर्स अप्लाई होगा, तो अभी भी आपको हेलिक्स पाथ मिलेगा, बट पिच ऑफ इनकी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहेगी, या डिफरेंट पिच के आपको ये बेसिकली लूप्स आपको मिलेंगे। तो ये था आपका लॉरेंज फोर्स, किसी भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स अप्लाई होता है, और उस मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन का जो पाथ होगा वो बेसिकली कैसे होगा, वो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया। अदर टॉपिक हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक्स में एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है, तो उसमें लगने वाला जो फोर्स है उसको हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।